प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल तत्व के बारे में बताया। आज मैं आपको आकाश तत्व के बारे में बताऊंगा। राशियों में आकाश तत्व को कहीं भी स्थान प्राप्त नहीं है और ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ ग्रह बृहस्पति को ही आकाश तत्व प्राप्त है। आप सभी जानते हैं कि आकाश एक खाली जगह है, शून्य है और सभी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी ये सभी तत्व आकाश में ही विद्यमान है। अतः पूरा संसार और इसमें विद्यमान सभी चीजें, ग्रह, तारे इत्यादि सभी इसी आकाश के अंदर ही हैं। आपको मालूम है कि हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से मिलकर ही बना है। हमारे शरीर के अंदर जहाँ जहाँ भी खाली जगह होती है वह सब आकाश तत्व ही है। हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वे सब आकाश तत्व से ही संचालित होते हैं और शब्द का प्रतिनिधित्व भी आकाश तत्व ही करता है। आकाश तत्व को समझने से पहले हमें इस शब्द को भी समझना जरूरी है। देखिए, हम जो भी बोलते हैं वह सब तरंगों के रूप में आकाश में विद्यमान रहता है और ये शब्द आकाश में ही रहते हैं और ये नष्ट नहीं होते। हम जो कुछ भी बोलते हैं उससे पहले हमें सोचना होता है। हम जो भी बात अपने मन में सोचते हैं उसके पश्चात ही उस बात को व्यक्त करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए आकाश तत्व का सोच और शब्द से बहुत गहरा संबंध है। ये दोनों भी एनर्जीज ही हैं, ऊर्जाएं हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझें तो जैसे मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने कुछ क्षण सोचा और उसके पश्चात ही बोला और इस आवाज़ को यानी कि इस एनर्जी को मैंने किसी यंत्र में समेटा और उसके माध्यम से आप तक पहुंचाया। यह सब आकाश तत्व की ही देन है। हमारे शरीर में जहाँ कहीं भी खाली जगह है वहाँ पर आकाश तत्व मौजूद है और ऐसे ही हमारे शरीर के बाहर भी आकाश तत्व मौजूद है। आकाश तत्व का वायु तत्व से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए घर के वास्तु में भी ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ना ठीक रहता है ताकि वहाँ वायु और आकाश तत्व का संतुलन बना रहे। इस आकाश तत्व के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है क्योंकि इस सृष्टि में जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं वह सब आकाश तत्व के अंदर ही हैं। इसलिए आकाश तत्व को पिता का स्थान भी प्राप्त है। यह पिता की तरह ही हमारी रक्षा करता है। आकाश तत्व हमें हर तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। कुंडली में हम इसे ऐसे देखते हैं कि यदि ग्रहों और राशियों की स्थिति के अनुसार यदि आकाश और जल का कॉम्बिनेशन हो तो वह मोह को पैदा करता है। ऐसे ही पृथ्वी और आकाश का कॉम्बिनेशन हो तो उससे व्यक्ति के मन में भय पैदा होता है। ऐसे आकाश और अग्नि तत्व मिलकर क्रोध पैदा करते हैं। तो इस तरह से हमें कुंडली में भी हमें ऐसे ही देखना होता है कि मान लीजिए किसी वायु तत्व राशि में वायु तत्व प्रधान ग्रह बैठ जाए तो वह उस घर की वृद्धि करेगा, उस घर के फल को बढ़ाएगा। मान लीजिए यह कुंडली है, 1 नंबर की मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पर मंगल विराजमान हो जाए। 1 नंबर की राशि अग्नि तत्व राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व है तो यह इस भाव की वृद्धि करेगा। पृथ्वी तत्व राशि में यदि कोई ग्रह पृथ्वी तत्व का बैठ जाए तो वह उस घर की वृद्धि करेगा। ऐसे हमें कुंडली में देखना होता है। आकाश तत्व का हमारे शरीर में संतुलित होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए आकाश तत्व को हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनाए रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं खाएंगे और उसकी अपेक्षा भूख से ज़्यादा भोजन एवं अन्य चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करते रहेंगे तो हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त खाली जगह भी नहीं रहेगी और हमें अपच हो जाएगा, कब्ज इत्यादि की शिकायत हो जाएगी। इस आकाश तत्व से हम पाचन, पोषण और निष्कासन इन तीनों क्रियाओं का भी हम इसी आकाश तत्व से ही विचार करते हैं। पेट के रोग, कब्ज, गैस, इससे संबंधित अन्य रोग हम इसी आकाश तत्व से ही समझते हैं। और यदि आकाश तत्व बढ़ जाए, अब आपको पता है कि आकाश तत्व खाली स्थान होता है, खाली जगह में वायु का समावेश हो जाएगा जिससे हमारे शरीर में वात रोग, गठिया, शरीर अकड़न, भारीपन रहेगा और लचीलापन भी समाप्त हो जाएगा। आकाश तत्व हल्केपन का भी प्रतीक है।
बोलने और सुनने का विचार भी हम आकाश तत्व से ही करते हैं। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं, वह भी सब आकाश तत्व से ही संचालित होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में आकाश तत्व संतुलित नहीं है तो हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसे संतुलित करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय खुले आकाश में रहना चाहिए। कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करके, इससे संबंधित रत्न इत्यादि धारण करके या खान पान का ध्यान रख के हम इस आकाश तत्व को संतुलित कर सकते हैं। आकाश तत्व को संतुलित करने के लिए उपवास रखना बहुत कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि जो भी हम ठूस ठूस कर खाते हैं और पेट में खाली जगह नहीं छोड़ते हैं, यानी कि आकाश तत्व को स्थान नहीं देते हैं, तो इससे हमारा आकाश तत्व असंतुलित हो जाता है। और यदि हम पर्याप्त मात्रा में उपवास करेंगे और पेट में खाली जगह बनाए रखेंगे, यानी कि आकाश तत्व को स्थान देंगे, तो उससे न केवल हमारे विषैले तत्व बाहर आएंगे और बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी मजबूत होगी, हमारी अच्छी सोच बनेगी, दूसरों के प्रति हमारे को ईर्ष्या कम होगी और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हमारी सृष्टि में जितने भी अन्य तत्व हैं वे सभी आकाश तत्व से मिलकर कोई ना कोई रूप ले लेते हैं और हमारे जीवन में उससे संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये आकाश तत्व के बारे में समझ में आ गया होगा, और यदि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।